वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज ड्रीमिंग अबाउट यू और उनकी किस तरीके की फीलिंग्स है। तो आपके लिए वो किस तरीके से ड्रीम करते हैं या क्या उनके थॉट प्रोसेस में चलता है, क्या सिचुएशन है और क्या वो फील करते हैं, ये आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं उनकी किस तरीके की फीलिंग्स है आपके लिए। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 7 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट आ रहा 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है और पेज ऑफ वॉन्ड्स है और 9 ऑफ सॉर्ड्स है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी। यहाँ पे जो है सिचुएशन ये है कि एक पर्सन ने जो है, हो सकता है ये आपके जो है कॉलेज मेट में रहे हो, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके साथ पढ़े हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट आप किसी जाते थे, वहां पे ये पर्सन जो है वो आपके साथ पढ़े हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन ने जो है आपको, मतलब काफ़ी वो क्लोज़्ड रहे हैं या उनका कोई फ़ियर फैक्टर रहा होगा जिसकी वज़ह से वो रिलेशनशिप में नहीं आए। आपको ये पता था या ये कह सकते हैं वो आपके ऊपर क्रश रखते थे, आपको पता था। आपने कहा भी होगा कि डायरेक्टली भी कहा होगा कि आपकी जो फीलिंग्स है वो आप अपनी एक्सप्रेस करो, लेकिन ये पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग से ही भाग रहे थे, डिनायल मोड में। जैसे होता है ना कि सामने वाले से जो है, मतलब क्या बोलूँ मैं, कि जैसे जो मृग हिरण आपने सुना होगा जिसमें जो है स्मेल आती है, बहुत अच्छी स्मेल आती है, ठीक है। या मस्क डियर का कहीं कभी परफ्यूम या डीओ लगाया होगा या कहीं पढ़ा होगा वो चीज, कि वो जो खुशबू होती है, जो कस्तूरी मृग होता है, उसके अंदर जो है डियर होता है, वो उसी के अंदर जो है वो खुशबू होती है और वो उसी खुशबू से भागता रहता है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। ये इस पर्सन के मन में आपके लिए डीप फीलिंग्स थी, हमेशा से थी, आज भी है। ये पर्सन जो है उसने अपने आप को टाइटली बांध रखा था कि नहीं ये नहीं हो सकता, मेरे कल्चर में तो ये कहा जाता है, मम्मी पापा ने कहा है इससे शादी करनी है तो यही होगा। लेकिन इस पर्सन का मन जो है वो आपके पास आता था, हमेशा जो है वो आपके बारे में सोचते रहते थे, अभी भी वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। एक लॉन्गिंग वाली जो है सिचुएशन है। लेकिन इस पर्सन ने अपनी ही फीलिंग्स को सेल्फ सैबोटाज किया होगा या खत्म किया होगा और ऐसा बिहेवियर किया होगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। हो सकता है, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। कुछ जो दोस्त रहे होंगे या जो साथ में पढ़ने वाले होंगे उनको भी जो है ये चीज बोली होगी इस पर्सन ने कि मेरे मन में इस पर्सन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो फालतू में जो है ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है या पड़ा है, जो भी जेंडर हो, ठीक है। तो उस वजह से आपको इंसल्टिंग फील हुआ, डिसरिस्पेक्ट फील हुआ और आपने इस पर्सन से बिल्कुल कट ऑफ कर लिया होगा और इस पर्सन ने भी जो है ईगो में आके आपसे दूरी बना ली होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे जो है इस पर्सन को ये फील हुआ कि नहीं, एक्चुअली में जो है, जो मैंने फीलिंग्स जो है वो कैच करी हैं और मैं डीपली फील करता हूँ या करती हूँ इस पर्सन के लिए। यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन जो है वो आपके लिए कह सकते हैं जो पेशेंस लेवल था या इमोशंस ये थे या प्रैक्टिकल जो आपका अप्रोच था लाइफ की तरफ, उसको भी जो बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, क्योंकि आप जो है वो बैलेंस्ड नेचर के इंसान हो। तो ऐसी एनर्जी, और इन्हें ऐसा लगा कि हमेशा जो है आप उनके पास रहोगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस वजह से जो है ये चीज़ हुई, फील हुई कि समय जो है वो निकल चुका है और अब जो है कुछ भी वापस नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं कि वापस जो है उसी सिचुएशन में आना या उसी मोड में आना बड़ा कठिन है। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है रिकंसाइल करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, इन्होंने जो भी किया है, गलत चीज़ें की हैं या आपको दुख पहुंचाया, आपकी डिसरिस्पेक्ट की या इंसल्ट की, तो वो चीज़ भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है हमेशा से जो है आपको पसंद करते थे, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं थी। जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया कि वो अपनी ही फीलिंग से भाग रहे हैं। तो ये पर्सन लगातार जो है वो आपके बारे में सोचते रहते हैं और एक डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी जो है वो यहाँ पे रहती है। ये पर्सन जो है वो आपके लिए इसी तरीके से सोचते हैं, अभी भी रिकंसाइल करना चाहते हैं। वो आपको एक
कह सकते हैं कि एक गिफ्ट की तरीके से या एक ब्लेसिंग की तरीके से मानते हैं। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये पर्सन के मन में आपके लिए पैशनेट थॉट्स भी थे, लेकिन उसके बावजूद जो है ये पर्सन अपनी ही फीलिंग से भागते रहे। तो वो सारी चीज़ें जो है, ये आपके एक्स पार्टनर हो सकता है या एक्स लवर भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने बता दी है। और इस पर्सन ने जो है कभी भी आपके सामने ऐसा बिहेव नहीं किया या कोशिश करी छुपाने की कि मैं कुछ भी ना बोलूं। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ रिकनसाइल कर पाएँ, या फिर जो है ये चीज़ हो पाए कि आप जो है उन्हें माफ़ कर दो, या पुराने जैसा जो आप दोनों के बीच में एक कह सकते हैं फ्रेंडशिप थी या रिलेशनशिप था, वो चीज़ यहाँ पर हो जाए। तो ये पर्सन जो है आपके बारे में ड्रीम करते हैं, और उनकी फीलिंग्स भी जो है वो यही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है पावर। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ग्राउंडेड। आप बहुत पावरफुल हो। आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया होगा और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा होगा। आई एम ग्राउंडेड, आई एम पावरफुल, आई एम लाइक अ क्रॉस बिटवीन अ डायनासोर एंड अ टैंक, बट नॉट अ टैंक दैट इज यूज्ड फॉर द वॉर। आई एम लाइक अ पीसफुल लविंग डाइनो टैंक हु फील्स सो स्ट्रॉन्ग इट डज नॉट नीड टू डू एनीथिंग बट बी। यहाँ पे यही चीज़ है कि पावरफुल हो आप, और आप में जो पर्सनैलिटी है, जब एक बोल्ड पर्सनैलिटी है, वो ऐसे ही नहीं आती, वो एक्सपीरियंसेस से आती है। और नेक्स्ट आ रहा है डोंट टेक इट पर्सनली। तो इस पर्सन ने या बहुत सारे आगे पीछे लोगों ने फालतू की बकवास करी होगी, जो जो चीज़ें बोली होंगी उसको पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि वो जो है अपना लेवल दिखा रहे हैं, जो भी आपके बारे में गॉसिप करी हो। इफ समवन स्टार्ट्स टू स्पीक अनकाइंडली टू मी, आई विल रिमेंबर दैट दे हैव गॉट समथिंग गोइंग ऑन दैट हैज़ नथिंग टू डू विद मी, लाइक मे बी दे जस्ट पूप देयर पैंट्स, येस दे प्रॉबली। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कुछ ये कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन जब भी आपको देखते हैं तो उनका जो है वो एक कह सकते हैं सुकून मिलता है, लेकिन इंसान जो है वो अपने फीलिंग से भाग रहा है, या कल्चरल कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्शंस है, तो उस चीज़ को एक माइंडसेट होता है ना कि बिठा रखा है, यही करना है, यही होगा, यही सही है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन द पास्ट इवेंट्स, योर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक ड्रीम एंड इमेजिन। तो जो ड्रीम करना चाहते हो, इमेजिन करना चाहते हो, वो क्रिएट करो, और जो बकवास चीज़ें हैं या गलत लोग हैं या पास्ट में जो रहा है उस पर फोकस नहीं करना। नेक्स्ट आ टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। जो भी आप चीज़ें ट्राई कर रहे हो या आप रिकनसाइल करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। उस चीज़ को, उस इंसिडेंट को जो है वो टाइम दो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स, उनके मैसेजेस देख लेते हैं। न्यू स्टार्ट आई वांटेड, तो वो जो है एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हनीमून, तो वो ऐसा भी सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए इफ आई हैड अ फ्लावर फॉर एवरी टाइम थॉट ऑफ यू आई कुड वॉक थ्रू माई गार्डन फॉर एवर। और नेक्स्ट आ रहा है एम्ब्रेस योर इमोशंस। एक और देख लेते हैं। आई सी यू इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में भी जो है वो आपको देखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक स्पिरिचुअल चार्म आया है, यहाँ पे एक जो है वो हैमर आया है और एंकर भी आया। तो एक स्टेबिलिटी है यहाँ पे कि उस तरीके से स्टेबल होना पड़ेगा, तब जो है ये रिकंसाइलेशन हो पाएगी। ये नहीं आज आज हाँ कह दी, कल ना कह दी, फिर ना कह दी, फिर हाँ कह दी, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए। सजदा तेरा ही सजदा, माय नेम इज खान का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लकीरें, हसीन दिलरुबा का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करते हो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो आपके बारे में क्या ड्रीम कर रहे हैं या क्या उन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। शुरुआत अच्छी हुई है। एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। और नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द मून, पाइसेस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, फिर से आया है। नेक्स्ट आ रहा है द सन। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आपका कोई, अगर आप वर्किंग प्लेस पे हो या लीगल डिपार्टमेंट है,
सरकारी जॉब हो सकती है या गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या ऐसा नहीं है तो बिजनेस हो सकता है। तो सिमिलर जो है वो बिजनेस हो सकता है, ठीक है, या सिमिलर जॉब हो सकती है, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो अलग हो सकता है। जैसे कोई प्रोफेसर है तो आप किसी और सब्जेक्ट के प्रोफेसर हो, ये पर्सन किसी और सब्जेक्ट के प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, कुछ इस तरीके की चीज़ है। ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट है, लेकिन अगर फीलिंग्स की बात आती है तो ये चुप हो जाते हैं। ऐसी एनर्जी है। ये पर्सन के मन में जो है आपके लिए फीलिंग्स जो है वो चलती हैं। कुछ एज गैप भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये आपको पसंद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, केयर करते हैं आपकी। बहुत सारी चीज़ें जो है इनके दिमाग में आपके लिए चलती हैं। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ ट्रैवल करने की इच्छा रखते हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये टॉरस एनर्जी या लियो एनर्जी में हो सकते हैं। ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पे कि ये पर्सन के सपने में आप आते हो। तो ऐसी फीलिंग है कि एक जो सीक्रेट एडमायरर है, जिस पर्सन ने, जो भी जेंडर हो सकता है, जिसने आपको पसंद करा है और आपको पसंद करते हैं और वो आपके साथ मैरिज या रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये अपने लव को या फीलिंग्स को हिडन रख रहे हैं कुछ हद तक। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और इस चीज़ को वो बोलना चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसा फील करता हूँ या करती हूँ और मुझे जो है आपके लिए इस तरीके की फीलिंग्स है। तो क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकाना बहुत ज़्यादा हैं, तो डीपली फील करते हैं आपके लिए। और ये पर्सन जो आपके साथ माइग्रेट करना चाहते हैं या घूमना फिरना चाहते हैं, एक जगह पे सेटल होना चाहते हैं, जहाँ पे भी होमलैंड है या जहाँ पे भी आप इस समय प्रेजेंट सिचुएशन पे हो, उससे थोड़ी दूरी पे जो है वो सेटल होना चाहते हैं आपके साथ। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ क्रूज पे जाना चाहते हैं या आइलैंड पे जाना चाहते हैं, वहाँ की खूबसूरती को निहारना चाहते हैं, एक अच्छा क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं। ये पर्सन जो है वो आपके बारे में सोचते हैं, जब भी आप आते हो उनके सामने या सोचते हैं तो एक प्यारी सी स्माइल जो है इस पर्सन के मुंह पे आ जाती है। तो ये पर्सन जो है आपके बारे में ड्रीम कर रहे हैं कि वो जो है आपके पास आ जाए या आप दोनों का रिलेशनशिप हो जाए। और ऐसी एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी फीलिंग हो रही है कि इस पर्सन के घर में जो है जो भी लेडीज़ हैं, चाहे वो मदर हो, सिस्टर हो या दादी हो, उनको आपके बारे में पता है, तो वो कुछ हद तक जो है इस पर्सन को छेड़ती भी होंगी। कुछ आप लोगों में, जैसे मैंने पहले कहा, एज डिफरेंस हो सकता है, तो इस वजह से जो है एक एज है यहाँ पे। तो उनको ऐसा, मतलब एक लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं अब जो हूँ, मतलब रिलेशनशिप में आऊँ या शादी करूँ या इस तरीके की चीज़ यहाँ पे लग रही है। और ये पर्सन जो है जब भी आपको देखते हैं या आपके बारे में सोचते हैं तो अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप करना चाहते हैं, प्रेजेंटेबल लगना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है और ये सब चीज़ें, जितनी भी उनके फीलिंग्स आती हैं, वो आपको बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है अप्स एंड डाउन्स। आई सी लाइफ इज एन इनक्रेडिबल राइड एंड आई एम लकी टू बी विद इन। Yes, the ups and downs make me want to puke sometimes, but they are also what make things fun and interesting. And when you look back, even puking on yourself makes a good story. तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि ये पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में, इस पर्सन ने, जो मैंने कहा एज डिफरेंस, तो हो सकता है उनके फादर फिगर जो हैं वो पहले एक्सपायर हो गए हों, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, या कुछ ना कुछ ऐसा फैमिली में रहा हो जिसकी वजह से जो है, जो उनकी सही एज थी, या ये कह सकते हैं जो मौका नहीं मिला। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है गुड थिंग्स टू कम। देयर आर सो मेनी अमेजिंग गिफ्ट्स कमिंग माई वे, आई कांट सी देम नाउ because I respect the general convention of not peeking under wrapping paper, but they will show up when the time is just right, and that's when I'll remember how much fun it is to be surprised. तो यहाँ पे गुड थिंग्स आ रही है। यहाँ पे आपके लोगों की शादी हो सकती है, जो भी आपका एज ग्रुप हो। कुछ लोगों को लगता है कि हमारी एज हो गई है तो लोग हमसे कौन करेंगे, या इस तरीके से, तो वो चीज़ भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ये पर्सन पैशनेटली आपके पास आना चाहते हैं और एक इमोशंस भी है इस पर्सन के मन में, एक डेप्थ भी है। तो यहाँ पे आ रहा है पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। यहाँ पे ये चीज़ें, वो अपने आप से भी सच बोलना चाहते हैं और आपको अपने आप से भी सच बोलना है और सामने वाले से भी सच बोलना है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। इमोशनल इंटीमेसी इज मोर सेक्सी देन फिजिकल इंटीमेसी, ऐसा वो सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए शो सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए
हैप्पीनेस इज एनीवन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट आई लव बाय यू। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, माई ग्रेटेस्ट विश इज टू मेक यू स्माइल एंड फील सेफ अराउंड मी, लव ऑलवेज विंस। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, आई वॉन्ट यू ओनली यू। तो वो ऐसा सोचते हैं और आपको ही जो है वो अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करने की इच्छा रखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो रैबिट आया तो इंटीमेसी के बारे में सोचते हैं, एक चॉपर आया तो जब पास्ट में हुआ है नेगेटिव रहा है चीज़ें तो उनको कट ऑफ करने की इच्छा, और जो शेल है उसको अब खोलना चाहते हैं या एक कह सकते हैं कि आगे आना चाहते हैं, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। तेरे संग यारा रुस्तम मूवी का है, तो नेवी में भी हो सकता है ये पर्सन। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तेरी दीवानी। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।